नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं सर्फशार्क वीपीएन का पूरा रिव्यू करूंगा। साथ ही आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम वीपीएन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीजों की समीक्षा करेंगे, जिसमें सर्फशार्क की विशेषताएं, स्पीड परफॉर्मेंस, सर्वर उपलब्धता और प्राइसिंग शामिल हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि क्या सर्फशार्क वाकई खरीदने लायक है या नहीं। और अगर आप इसे लेने का फैसला करते हैं तो मैं आपको इसे इंस्टॉल करना, सर्वर से कनेक्ट होना, रीजन लॉक्ड स्ट्रीमिंग कंटेंट को अनब्लॉक करना और मुख्य फीचर्स का इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा, ताकि आप तुरंत ही ज्यादा सुरक्षित तरीके से ब्राउजिंग शुरू कर सकें। और अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि वीपीएन आखिर है क्या और यह कैसे काम करता है। आमतौर पर जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आपकी ट्रैफिक सीधे आपके डिवाइस से उन वेबसाइट्स तक जाती है जिन्हें आप विजिट कर रहे हैं, और आपका आईपी एड्रेस आपकी सामान्य लोकेशन को उजागर कर सकता है। एक वीपीएन बीच में एक सुरक्षित लेयर जोड़ता है। जब आप वीपीएन से कनेक्ट होते हैं तो आपकी ट्रैफिक एनक्रिप्ट हो जाती है और पहले वीपीएन सर्वर के जरिए रूट होती है, जिससे वेबसाइट्स को आपका नहीं बल्कि वीपीएन सर्वर का आईपी एड्रेस दिखाई देता है। और इसका मतलब है कि आपकी कनेक्शन को इंटरसेप्ट या ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खासकर पब्लिक वाईफाई पर। वीपीएन आपको अपनी ऑनलाइन लोकेशन बदलने की सुविधा भी देता है, जिसमें आप किसी दूसरे देश के सर्वर को चुन सकते हैं, जो रीजन लॉक्ड कंटेंट को अनब्लॉक करने में मदद कर सकता है। और अब जब आपको वीपीएन के काम करने का बुनियादी आइडिया मिल गया है, तो चलिए अपनी पहली मुख्य श्रेणी से शुरू करते हैं, जो है फीचर्स। सर्फशार्क की सबसे बड़ी खासियत है अनलिमिटेड डिवाइसेस। आप एक ही सब्सक्रिप्शन को जितने चाहें उतने डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि तब बहुत फायदेमंद है जब आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हों। आपको इनका बिल्ट इन एड ब्लॉकर भी मिलता है, जो ब्राउज करते समय एड्स और ट्रैकर्स को कम करने में मदद करता है, और इससे पूरी ब्राउजिंग का अनुभव और भी साफ सुथरा लगता है। फिर आपके पास कुछ अतिरिक्त प्राइवेसी फीचर्स भी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले है बायपासर, जो आपको यह चुनने देता है कि कौन सी एप्स वीपीएन का इस्तेमाल करें और कौन सी नहीं। रोटेटिंग आईपी भी है, जो आपकी प्राइवेसी के लिए कनेक्टेड रहते हुए समय समय पर आपका आईपी एड्रेस बदल सकता है। और डायनामिक मल्टी हॉप है, जो आपकी कनेक्शन को कई सर्वर लोकेशनों से होकर रूट करता है, ताकि अगर आप सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त प्राइवेसी मिल सके। तो कुल मिलाकर सर्फशार्क की फीचर सेट काफी मजबूत है और यह उन मुख्य चीजों को कवर करता है जिनकी ज्यादातर लोगों को जरूरत होती है। साथ ही कुछ अतिरिक्त प्राइवेसी टूल्स भी बोनस के रूप में मिलते हैं। अब हमें सर्फशार्क की स्पीड परफॉर्मेंस को देखना होगा। किसी भी वीपीएन के साथ आमतौर पर आपकी सामान्य इंटरनेट स्पीड में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या सर्फशार्क का वीपीएन ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग करते समय अभी भी स्मूथ महसूस होता है या नहीं। संदर्भ के लिए, मेरी बेसलाइन इंटरनेट स्पीड लगभग 1000 मेगाबिट प्रति सेकंड अपलोड और डाउनलोड है, और मैं अमेरिका में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ सब कुछ उसी से तुलना कर रहा हूँ। जब आप किसी वीपीएन का परीक्षण कर रहे होते हैं तो ये मुख्य स्पीड नंबर होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी डाउनलोड स्पीड, पेज लोडिंग, स्ट्रीमिंग और सामान्य ब्राउजिंग जैसी चीजों को प्रभावित करती है, और आपकी अपलोड स्पीड फाइल भेजने, वीडियो अपलोड करने और वीडियो कॉल्स के लिए ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो मेरी टेस्टिंग में सर्फशार्क ने अमेरिका में मेरे पास के सर्वरों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे अनुभव में स्पीड में गिरावट आमतौर पर छोटी थी, लगभग 5 से 10%, जिसका मतलब है कि मुझे मुश्किल से ही कोई स्लो डाउन महसूस हुआ। लंबी दूरी के सर्वरों पर गिरावट ज्यादा होती है, जो कि किसी भी वीपीएन के साथ सामान्य बात है। मैंने लंबी दूरी का कनेक्शन टेस्ट किया, जिसमें मैंने अमेरिका से जापान तक कनेक्ट किया, और मेरी टेस्टिंग में मुझे अपनी सामान्य इंटरनेट स्पीड से लगभग 60 से 70% की गिरावट देखने को मिली। तो मुझे कुछ स्लो डाउन जरूर महसूस हुआ, लेकिन ये किसी भी लंबी दूरी की वीपीएन कनेक्शन के साथ अपेक्षित है। और उस स्लो डाउन के बावजूद मुझे लगता है कि सामान्य ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए सब कुछ काफी तेज महसूस हुआ। अपलोड स्पीड भी आमतौर पर इसी पैटर्न का पालन करती है। नजदीकी सर्वरों पर आमतौर पर थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, और लंबी दूरी के सर्वरों पर आपको और भी ज्यादा स्लो डाउन महसूस होगा। तो अगर आप वीपीएन से कनेक्ट रहते हुए बड़े फाइल अपलोड या डाउनलोड करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी इंटरनेट स्पीड को बेहतर बनाने के लिए जब भी संभव हो नजदीकी सर्वरों का ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको कभी बड़ी स्लो डाउन महसूस हो तो इसका सबसे आसान समाधान है सर्वर बदल कर देखें। सर्फशार्क के पास 100 देशों में 4500 से ज्यादा सर्वर हैं। अपने नजदीक या कम भीड़ भाड़ वाले सर्वर को ढूंढना काफी आसान है, और यह बड़ा सर्वर नेटवर्क क्षेत्र विशिष्ट कंटेंट के लिए भी शानदार है, क्योंकि आपके पास चुनने के लिए ढेरों लोकेशन हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जैसे विकल्प हैं, यूरोप में यूके, जर्मनी और फ्रांस, एशिया पैसिफिक में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, और साथ ही साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी कवरेज है। तो कुल मिलाकर स्पीड परफॉर्मेंस वाकई में काफी मजबूत दिखती है, खासकर नजदीकी सर्वरों पर। और सर्फशार्क के बड़े सर्वर नेटवर्क के साथ आपके पास अपनी कनेक्शन को ऑप्टिमाइज करने या जरूरत पड़ने पर रीजन बदलने के लिए ढेरों विकल्प हैं।
ठीक है, अब अगला विषय है सर्फशार्क की वीपीएन प्राइसिंग और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप जो कीमत चुका रहे हैं उसके लिए आपको वाकई में अच्छा सौदा मिल रहा है या नहीं। सर्फशार्क की प्राइसिंग असल में 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला यह है कि आप कौन सा प्लान चुनते हैं, क्योंकि इससे तय होता है कि आपको कौन कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा यह है कि आप कितने समय के लिए साइन अप करते हैं, क्योंकि इससे यह तय होता है कि आपकी मासिक कीमत कितनी कम होगी। इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोगों के लिए स्टार्टर प्लान सबसे उपयुक्त है और इसका कारण यह है कि यह खुद वीपीएन के इर्द गिर्द बनाया गया है। स्टार्टर प्लान के साथ आपको वीपीएन, अनलिमिटेड डिवाइसेस, एड ब्लॉकर और वे अतिरिक्त प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था। और अभी स्टार्टर प्लान पर सबसे अच्छा मूल्य लंबी अवधि के 24 महीने के प्रोमो में है, जिसमें प्रति माह $1.99 का शुल्क है। इसमें 3 अतिरिक्त महीने भी शामिल हैं, यानी आपको कुल 27 महीनों के लिए वीपीएन एक्सेस मिलती है। इसका मतलब है कि आपको टैक्स सहित लगभग $58 एक साथ चुकाने होंगे और आपको 2 साल से भी ज्यादा समय के लिए वीपीएन मिल जाएगा, जो मुझे वाकई में एक बेहतरीन डील लगती है। इसके अलावा एक 12 महीने का प्रोमो विकल्प भी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आप लगभग उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना कि लंबे समय वाले 24 महीने के प्लान में। तो आप मूल रूप से सिर्फ $10 से थोड़ा ज्यादा बचाने के लिए लगभग एक पूरे अतिरिक्त साल की वीपीएन एक्सेस से खुद को वंचित कर रहे हैं। आपको सर्फशार्क 1 और 1 प्लस जैसे उच्च स्तर के प्लान भी दिखेंगे, लेकिन वे मुख्य रूप से एंटीवायरस और पहचान सुरक्षा जैसे एड ऑन के साथ बंडल्ड प्रोटेक्शन के बारे में हैं। इस वीडियो के लिए मैं बेस लेवल स्टार्टर प्लान चुनने वाला हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीपीएन के लिए यहां हैं तो ज्यादातर लोग यही प्लान इस्तेमाल करेंगे। और स्पष्ट कर दूं, मैंने जो भी बताया है वह सर्फशार्क की प्रोमो कीमतें हैं, यानी यह वह छूट वाला शुरुआती ऑफर है जो आपको पहली बार साइन अप करने पर मिलता है। आपकी शुरुआती अवधि खत्म होने के बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन जारी रखते हैं तो यह नियमित अधिक कीमत पर रिन्यू होगा। स्टार्टर प्लान के लिए रिन्यूअल लगभग $99 प्रति वर्ष है, जो लगभग $9 प्रति माह के बराबर होता है। तो आपको लंबी अवधि के प्रोमो के साथ शुरुआत में सबसे अच्छा डील मिलता है और बाद में यह एक सामान्य वार्षिक कीमत पर शिफ्ट हो जाता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखते समय अभी कौन सा प्रोमो उपलब्ध है, तो स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर जाए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें। यह लिंक आपको सीधे सर्फशार्क के वर्तमान डिस्काउंट पेज पर ले जाएगा, जिससे आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने प्लान के लिए ज्यादा पैसे नहीं देंगे। ये प्रोमो बदल सकते हैं, लेकिन वह लिंक यह सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप साइन अप करें आपको उस समय की सबसे अच्छी डील मिल रही है। और सर्फशार्क में 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी शामिल है। तो अगर आप इसे आजमाते हैं और तय करते हैं कि यह आपके लिए नहीं है, तो आप उस अवधि के भीतर आसानी से रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने प्राइसिंग देख ली है तो चलिए सर्फशार्क इंस्टॉल करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो आपको ठीक इसी पेज पर लाया जाएगा। गेट सर्फशार्क वीपीएन पर क्लिक करें। इस वीडियो के लिए मैं स्टार्टर प्लान चुनने वाला हूं, तो मैं गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा। अब इस पेज पर अपना ईमेल एड्रेस भरें, नीचे जाएं और अपना पेमेंट मेथड चुनें। इसके बाद ऑनबोर्डिंग और चेकआउट प्रक्रिया पूरी करें और जब आप यह सब कर लें तो मैं आपको अगले स्टेप पर मिलूंगा। ठीक है, और जब आप चेकआउट प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और अपना सर्फशार्क अकाउंट बना लेंगे तो आपको इसी पेज पर लाया जाएगा और यहीं से हम सर्फशार्क डाउनलोड करेंगे। आपको अपने ब्राउजर, स्मार्ट टीवी, मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए विकल्प दिखाई देंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डेस्कटॉप सेटअप पर फोकस करेंगे, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा। फिर मैं इस पेज को नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर मैं यहाँ ये बटन ढूंढूंगा जिस पर लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आप यह वीडियो मैक पर देख रहे हैं तो यहाँ डाउनलोड फॉर मैक लिखा होना चाहिए। मैं विंडोज पर हूं, लेकिन पूरी प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। मैं विंडोज 10 या उससे बाद के वर्जन के लिए डाउनलोड करूंगा। फिर मैं अपने ब्राउजर के टॉप राइट में जाऊंगा और डाउनलोड्स पर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ ये फाइल मिलेगी जिस पर लिखा है surfsharksetup.exe। मैं इस पर क्लिक करूंगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह सर्फशार्क सेटअप विजार्ड खोल देगा। इंस्टॉल पर क्लिक करें और इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही यह पूरा हो जाए फिनिश पर क्लिक करें और इससे सर्फशार्क डेस्कटॉप ऐप खुल जाएगा। मैं यहां ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और इस विंडो को मैक्सिमाइज करूंगा। फिर मैं अपने सर्फशार्क अकाउंट में लॉग इन करूंगा, जिसे मैंने चेकआउट प्रक्रिया के दौरान बनाया था। तो मैं लॉग इन पर क्लिक करूंगा। फिर मैं अपनी ईमेल और पासवर्ड दर्ज करूंगा और जब आपकी सारी जानकारी भर जाए तो नीचे जाकर लॉग इन पर क्लिक करें। जब भी आप इस स्क्रीन पर पहुंचे तो नीचे जाकर एग्जिट सेटअप पर क्लिक करें और कंफर्म पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हम सर्फशार्क के मुख्य डैशबोर्ड में हैं। ऊपर दाईं ओर आप अपनी वर्तमान लोकेशन और अपना आईपी एड्रेस भी देखेंगे। यहाँ नो बॉर्डर्स विकल्प मिलेगा, जो उन हालातों के लिए है जहां वीपीएन प्रतिबंधित हो या नेटवर्क ब्लॉक हो।
अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं या किसी प्रतिबंधित नेटवर्क पर हैं और आपका वीपीएन कनेक्ट होने में दिक्कत कर रहा है तो ऐसे में आप इसे चालू करने की कोशिश कर सकते हैं। अब चलिए किसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ नीचे अपनी लोकेशन बदलने के लिए चेंज पर क्लिक करूंगा और आपको यहाँ लोकेशनों की एक सूची दिखाई देगी। आप इन विकल्पों को स्क्रॉल करके देख सकते हैं या फिर ऊपर जाकर उस लोकेशन का नाम टाइप कर सकते हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैं जापान टाइप करूंगा और फिर यहाँ जापान लोकेशन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद सर्वर से कनेक्ट करने के लिए मैं नीचे दाईं ओर जाकर क्विक कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। फिर ऊपर आपको दिखाई देगा कि यह कनेक्टेड और सेफ में बदल गया है। यहाँ आपको अपनी वीपीएन कनेक्शन से जुड़ी कुछ और जानकारी भी दिखाई देगी। और अब अगर आप कभी अपनी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट या पॉज करना चाहें तो बस नीचे जाएं और पॉज या डिस्कनेक्ट पर क्लिक करें। मैं अभी के लिए सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं ऊपर जाकर अपनी सर्च को क्लियर करूंगा। इससे हमें यहाँ बाकी सभी लोकेशन भी देखने को मिल जाएंगी। आइए अब बाईं ओर मिलने वाली कुछ अन्य सेटिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। अभी हमारे पास लोकेशंस टैब चुना हुआ है, इसलिए हमें यहाँ सभी लोकेशंस दिखाई दे रही हैं। आप स्टैटिक आईपी, मल्टी हॉप और डेडिकेटेड आईपी पर भी स्विच कर सकते हैं। फिर यहाँ बाईं ओर आप देखेंगे कि हम फिलहाल वीपीएन टैब में हैं, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव आईडी, अलर्ट, एंटीवायरस और सर्च के लिए भी टैब्स हैं। इनमें से सभी एड ऑन फीचर्स हैं जो सर्फशार्क के स्टार्टर प्लान के साथ नहीं आते, इसलिए आपको इनका एक्सेस नहीं मिलेगा। फिलहाल एक चीज जिसे हम देखना चाहते हैं वह है सेटिंग्स। तो यहां नीचे बाईं ओर जाएं और सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर यहां से ऊपर जाएं और वीपीएन सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहां सबसे पहले मैं लॉन्च ऐप ऑन स्टार्ट ऐप को सक्षम करूंगा। मैं इसे ऑन कर देता हूं। अब मेरा वीपीएन हर बार जब मैं अपना कंप्यूटर चालू करूंगा अपने आप लॉन्च हो जाएगा। यहां आप अपनी क्विक कनेक्ट सेटिंग्स को भी फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यह मूल रूप से आपका डिफॉल्ट या मुख्य सर्वर है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं। और अभी ये जापान पर सेट है क्योंकि मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगर किया था। यहीं पर आप ऑटो कनेक्ट भी चालू कर सकते हैं और उसके नीचे आप इस तीर पर क्लिक करके अपनी पसंद खोल सकते हैं। और अभी मैं अपने आप जापान सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यहां बदल सकते हैं। फिलहाल मैं वापस चला जाता हूं और उसके नीचे आपको कुछ अन्य विविध सेटिंग्स मिलेंगी। उदाहरण के लिए यहां आप क्लीन वेब को चालू या बंद कर सकते हैं, जो कि वह एड ब्लॉकर है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आप अपना किल स्विच चालू कर सकते हैं, प्रोटोकॉल बदल सकते हैं, बायपासर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और यहां नीचे आपको कुछ अन्य उन्नत सुरक्षा सेटिंग्स भी मिलेंगी। और जब आप अपनी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर लें तो ऊपर जाएं और बैक एरो पर क्लिक करें और इस पेज पर आपको कुछ अन्य सेटिंग्स मिलेंगी जो आपके लिए उपयोगी होंगी। यहाँ आपके पास ऐप सेटिंग्स हैं जिनसे आप अपनी भाषा और थीम बदल सकते हैं। इसके नीचे आप अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग्स बदल सकते हैं। आप अपनी सब्सक्रिप्शन और अकाउंट जानकारी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आपको कभी अपने वीपीएन में मदद की जरूरत हो तो आप यहाँ गेट हेल्प पर क्लिक करके ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि रीजन लॉक्ड स्ट्रीमिंग कंटेंट को अनलॉक करना कितना आसान है। मैं यहाँ ऊपर बाईं ओर जाऊंगा और अपने वीपीएन पर वापस जाऊंगा। और अभी मैं अपने वीपीएन से कनेक्ट नहीं हूं, इसलिए मेरी लोकेशन संयुक्त राज्य अमेरिका दिखा रही है। अब मैं यहां अपना ब्राउजर खोलने जा रहा हूं और मैं नेटफ्लिक्स खोलूंगा। अब अगर मैं यहां पेज नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि लिखा है टॉप 10 टीवी शोज इन द यूएस टुडे, जिसका मतलब है कि मुझे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का नेटफ्लिक्स कैटलॉग मिल रहा है। अब मैं वापस अपने सर्फशार्क वीपीएन पर जाऊंगा। फिर मैं नीचे जाकर क्विक कनेक्ट पर क्लिक करूंगा ताकि जापान सर्वर से कनेक्ट हो सकूं। और अब मैं वापस नेटफ्लिक्स पर जाऊंगा। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब अगर मैं पेज नीचे स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि लिखा है टॉप 10 मूवीज इन जापान और टॉप 10 टीवी शोज, जिसका मतलब है कि अब मुझे जापान विशेष नेटफ्लिक्स कैटलॉग तक पहुंच मिल गई है। आप यह अपने सभी पसंदीदा स्ट्रीमिंग साइट्स पर कर सकते हैं ताकि किसी भी क्षेत्र विशेष कंटेंट को अनब्लॉक किया जा सके। और अगर आपको कभी कोई समस्या आती है तो मैं सलाह दूंगा कि किसी दूसरे सर्वर पर स्विच करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी नेटफ्लिक्स या अन्य स्ट्रीमिंग सेवाएं सर्फशार्क के वीपीएन सर्वर को ब्लॉक कर देती हैं। तो अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं बस एक नया आईपी एड्रेस चुनने की सलाह दूंगा और यह उतना ही आसान है। इसी तरह आप क्षेत्र विशेष स्ट्रीमिंग कंटेंट को अनब्लॉक कर सकते हैं। एक बार जब यह आपके पीसी पर काम करने लगे तो अगला कदम है अपने अन्य डिवाइसों की सुरक्षा करना। आप सर्फशार्क को किसी भी डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हैं जो इस ऐप को सपोर्ट करता है, जैसे आपका फोन, टैबलेट और स्मार्ट टीवी। और अगर आप पूरे घर की सुरक्षा चाहते हैं तो आप सर्फशार्क को अपने राउटर पर भी सेट कर सकते हैं। इस तरह आपके होम वाईफाई नेटवर्क से जुड़ा हर डिवाइस अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक सर्फशार्क हेल्प गाइड छोड़ दूंगा जो आपको इस सेटअप की पूरी प्रक्रिया समझाएगी, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं। तो अब आपने सर्फशार्क इंस्टॉल कर लिया है, आपको कनेक्ट करना आ गया है और आप मुख्य फीचर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं।
तो अब आइए सब कुछ समेटते हैं और असली सवाल का जवाब देते हैं। क्या सर्फशार्क वाकई में इसके लायक है? कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सर्फशार्क सबसे बेहतरीन VPN विकल्पों में से एक है। यह अपनी तेज स्पीड, अनलिमिटेड डिवाइस, कम लॉन्ग टर्म प्राइसिंग और ऐप को सेटअप करने में आसान होने के कारण सबसे अलग है। तो मेरी राय में हाँ, सर्फशार्क निश्चित रूप से इसके लायक है। और अगर आपने अभी तक अपना प्लान नहीं खरीदा है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करें। यह आपको सर्फशार्क के मौजूदा प्रोमो पेज पर ले जाएगा ताकि आप सबसे कम कीमत पर लॉक कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।